क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या है 14x³ प्लस 21x4y माइनस 28x² y²। ओके, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जो भी नंबर है कांस्टेंट वाले उसके एचसीएफ निकालने होंगे, उसके बाद वेरिएबल्स के एचसीएफ। तो इसमें क्या एचसीएफ है मुझे पता है, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि एचसीएफ क्या होगा। अगर आपको नहीं पता है तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो आपको पता है ना। वैसे इसमें क्या कॉमन है, ये 14, 21 और 28, इसमें 7 कॉमन है ना। मीन्स कि 7 की टेबल में ये सब आ जाएंगे, ऐसे कह सकते हैं आप, है ना। और अगर आपको नहीं पता है तो जैसे आप जिस प्रोसेस से एचसीएफ निकालते हैं वैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं, है ना। चलिए करता हूँ फिर। तो इसमें क्या है 7 एचसीएफ हो गया। अब ये वेरिएबल्स में देखिए क्या क्या है, तो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x4 है और यहाँ पे x² है। तो जो भी x² है मीन्स कि x4 में भी x² आ जाएगा और x³ में भी x² आ जाएगा, मीन्स कि x² क्या है इसमें कॉमन है। अब y की बात करते हैं, तो यहाँ y² है, यहाँ y है, लेकिन यहाँ y नहीं है, तो ये y कॉमन नहीं है। हो गया, तो बस 7x² कॉमन है। चलिए अब करते हैं, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 14 आ जाए, तो 2 से, 7 2 ज़ा 14। ओके, अब x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, तो x से, ओके ना, x² x³ प्लस 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 21, तो 7 3 सा 21। ओके, x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x4 हो जाए, तो x² से। ओके ओके, अब यहाँ पे क्या है y है, कुछ भी कॉमन है नहीं यहाँ पे y, तो यहाँ पे y लिखना होगा। ओके, हो गया ना, 7 3 सा 21, x² और x² x4 और y का y, ये माइनस 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 आ जाए, 7 4 सा 28। ओके, x² लाना x² है, मीन्स कि यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये y² है, यहाँ y² नहीं है, तो यहाँ पे y² लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें 5 कॉमन है, मीन्स कि कह सकते हैं कि 5 के टेबल में ये सब आ जाता है नहीं। 5 1 5, 5 2 10 और 5 4 20 आता है। चलिए तो हम क्या लेंगे, इसमें से -5 कॉमन लेंगे। ओके, ये -5 हमने क्यों लिया, ताकि यहाँ जो माइनस है ये चेंज हो सके, साइन चेंज हो जाता है। जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो इसके अंदर ये पूरे साइन क्या होगा, चेंज होगा, कैसे वो देखना हमें। तो हमने -5 कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट, मीन्स कि हमें -5 को किससे मल्टीप्लाई करना है कि -5 भी आ जाए, तो +1 यानी कि 1 से, माइनस प्लस माइनस, 5 1 सा 5। ओके, अब यहाँ पे क्या लाना है हमें, यानी कि -5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाए। ओके, तो माइनस माइनस क्या प्लस, यानी कि 5 2 ज़ा 10 और ये टी का टी हो गया। देखिए माइनस प्लस माइनस और 5 2 ज़ा 10, क्लियर। अब देखिए ये प्लस है तो माइनस प्लस, ये साइन क्या हो जाएगा माइनस। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है कि 20 आ जाए, 4 से, तो 5 4 सा 20 और ये t² हो गया ना। देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 4 सा 20 और ये t² और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है x है इंटू x+3 प्लस 5 इंटू x+3, ये है। आई बस में, तो इसे हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, वैसे तो डायरेक्ट ही बनाना है यहाँ पे, लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए कि वो डायरेक्ट कैसे आंसर आया। तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे डायरेक्ट अगर लिखेंगे हम लोग तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x+3 और यहाँ भी x+3, यानी कि अगर ये देखेंगे ये प्लस है तो ये एक टर्म्स है और ये दूसरा टर्म्स है, तो इस दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ देखेंगे कि x+3 और यहाँ भी x+3 कॉमन है। अगर सिंपल तरीके से देखें तो ये ऐसे लिखा हुआ है x इंटू x+3, ये लिखा हुआ है ये, क्योंकि यहाँ पे इंटू होता है, प्लस ये 5 है तो फिर यहाँ पे इंटू और ये x+3, तो ये एक टर्म्स और ये दूसरा टर्म। तो इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन है, तो x+3 यहाँ भी है और x+3 यहाँ भी है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x+3, ये कॉमन हो गया। ओके, तो यहाँ पे फिर एक ब्रैकेट देंगे, कर्ली ब्रैकेट। चलिए, तो अब इसमें से हमने x+3 अगर बाहर लिख दिया तो क्या रह गया, x रह गया, तो यहाँ पे x लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। अब इसमें क्या है x+3 कॉमन हो गया, तो बच क्या गया इसमें 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। ओके, तो इस तरह से आंसर ये x+3 और ये x+5, तो ये आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब इसी को हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो देखिए, जैसे ये 5x है इंटू x-4 है, -7 और ये इंटू x-4 है, तो डायरेक्ट मीन्स कैसे कि x-4 यहाँ भी है, यहाँ भी x-4 है, मीन्स कि ये दोनों कॉमन हो गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को लेंगे, तो x-4 ये, और ये जो बाहर है ना 5x-7, इसे भी ब्रैकेट पे ऐसे लिख देंगे, ये डायरेक्ट हो गया। आई बस समझ में।
तो आपको ऐसे ही बनाना है। ये आपको समझाने के लिए मैं इतना कर दिया हूँ, है ना, कि अगर मान ली कि जैसे आप लिख देते हैं तो अगर कोई पूछ दे कि ये कैसे आया तो आप कैसे बताएंगे, तो आप ये बताएंगे कि कैसे ये लिए हमने। ओके, चलिए देखते हैं इसे भी। ये क्या है 2m, अब 1 माइनस एन है +3 और ये 1 माइनस एन है। फिर यहाँ ये एक टर्म्स है, यहाँ भी एक टर्म्स, दो टर्म्स है। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो 1 माइनस एन कॉमन है दोनों में। ओके, सेम है दोनों, इसलिए हम एक लिख देंगे 1 माइनस एन। ओके, और ये जो बाहर है क्या है 2m+3, इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे 2m+3, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके ना, सिंपल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को।